नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रथमा मावी खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत जनरल एग्जाम 2024 की। उसके अंतर्गत हम आज बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसी और बीएसडब्ल्यू के प्रथम पेपर यानी अनिवार्य पेपर की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन, जिसका पेपर कोड है QES। ये पेपर आपके 7 फरवरी को होने वाला है। आज हमारी पर्यावरण की तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की थी। उसी कड़ी के अंतर्गत आज हम पर्यावरण के बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। अब हो जाओ तैयार, मात्र 9 दिन शेष रहे, यानी कि आपके एग्जाम में मात्र 9 दिन बाकी हैं। 9 दिन बाद आपके पर्यावरण का प्रथम पेपर होने वाला है। पर्यावरण के अंतर्गत आज की जो क्लास है उसमें हम वीएमओ के प्रश्न बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवालों की बात करेंगे। इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पर्यावरण, इसके अलावा हिंदी अनिवार्य एंड QHD की क्लास भी समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास और देखते हैं पर्यावरण के टॉप जो क्वेश्चन है उसके MCQ। ठीक है, अब तक हमने 100 सवालों की बात की थी। ठीक है ना, कितने सवाल हो गए थे अपने 100। आज हम 101 से लगाकर 151 तक के सवालों की बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर के लिए सभी विद्यार्थियों की, चाहे वो बीएससी का हो, बीए का हो, बीकॉम का, सभी के लिए ये पेपर अनिवार्य पेपर है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए पहला सवाल। देखिए साथियों विद्यार्थियों, आ चुका आपका पहला सवाल है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था उसके बारे में पूछा गया है। तो पहला है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, यहाँ पर सामने दिया हुआ भी है। नॉर्थ 1936 ईस्वी में स्थापित टोबैगो मुख्य पहाड़ी वन संरक्षित क्षेत्र विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है टोबैगो। कौन सा है? टोबैगो। और भारत का पूछे तो जिम कॉर्बेट। साथियों, आपको इस वीडियो की जो PDF है, इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विद आई के मिल जाएगी। इसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, ताकि आपको जो QES यानी पर्यावरण की जो MCQ जो क्लास है, आपको इस वीडियो की PDF वहाँ पर मिल सके और आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। दूसरा सवाल है, पर्यावरण अध्ययन निम्नलिखित में से किसके बारे में ज्ञान प्रदान करता है? जैव विविधता की समृद्धि और संरक्षण के बारे में सही पड़ता है, पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध, पर्यावरण प्रदूषण और नियंत्रण के बारे, इन सभी के बारे में जानकारी देता है, इसलिए ऑप्शन द यहाँ पर राइट होगा। तीसरा सवाल है, पर्यावरण शामिल है, पर्यावरण में कौन कौन शामिल होगा? अजैविक घटकारक, जैविक, नाइट्रोजन ऑक्सीकरण, या फिर अजैविक और जैविक। तो पर्यावरण के अंतर्गत अजैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन द यहाँ पे राइट होगा। आगे बात करते हैं 4 नंबर सवाल की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए राइट होगा। आगे पी देखो, CPCB, क्या पूरा CPCB का अर्थ बताना है, इसकी पूरी फॉर्म बताएं। CPCB, ठीक है ना, CPCB का क्या मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो इसको फुल फॉर्म होगी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन ब यहाँ पर राइट होगा। मांसाहारी हैं, कौन मांसाहारी होता है? पहला पोषक स्तर, दूसरा, तीसरा पोषक, या फिर चौथा? तो तीसरा, ठीक है ना, ऑप्शन स यहाँ पर राइट होगा। हम जल्दी जल्दी केवल MCQ के सिद्ध प्रश्न और उसके उत्तर की बात करने वाले, विस्तार से चर्चा यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में इसी प्रकार के MCQ पूछे जाएंगे। खिजलडी गांव किस राज्य में? तो खिजलडी अपने राजस्थान में है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे। दूसरा, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर जिले में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? जयपुर जिले के अंतर्गत पाई जाती है। 10वां सवाल है, तेल शोधक कारखानों से
प्रदूषक के रूप में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रेट ऑक्साइड। तो ऑप्शन द राइट होगा नाइट्रस ऑक्साइड। 11वां सवाल है, पाली जिले में किस उद्योग के कारण सर्वाधिक जल प्रदूषण होता है? यानी जो पाली जिला उसके यहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, ज़्यादा उद्योग लगे हुए हैं, इसके द्वारा जल प्रदूषण अधिक होता है। तो किसके कारण? तो कारण देखिए ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ साथियों, वीएमओ कोटा एग्जाम जनवरी 2024 के सारे कोर्स के मॉडल पेपर बीए फर्स्ट ईयर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड उत्तर सहित मॉडल पेपर वीएमओ की पहली बार उत्तर सहित मॉडल पेपर, ठीक है ना। हिंदी साहित्य, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, सामान्य हिंदी, सामान्य पर्यावरण, लोक प्रसार इत्यादि सभी कोर्स के मॉडल पेपर, ठीक है ना, प्रत्येक विषय के मात्र 21 रुपये में खरीदे, मात्र 21 रुपये में साथियों मॉडल पेपर आप खरीद सकते हैं। पूरे राजस्थान में वीएम के मॉडल पेपर हमारे अलावा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। देखो प्रत्येक विषय के 21 रुपये हैं और कोई भी 3 विषयों के एक साथ लेना मात्र 51 रुपये। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसको छोड़ो, मात्र 51 रुपये में, मात्र 51 रुपये में आपके सारे विषयों के मॉडल पेपर दिए जाएंगे। यदि आप ऑनलाइन मॉडल पेपर खरीदते हो तो बहुत ही शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मात्र 51 रुपये में आपको सारे विषयों के मॉडल पेपर मिल जाएंगे। मॉडल पेपर के लिए आपको हमारे नंबर 96803666 पर व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। ये हमारा नंबर है। आपको यदि मॉडल पेपर चाहिए तो आप अभी हमें इस नंबर पर मैसेज करें। ये नंबर है 96803666, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है। फिर ना मैं आपको अपने सब्जेक्ट पूछूँ, आप अपने सब्जेक्ट बताइए, ये जो सब्जेक्ट है आप इसमें से अपने सब्जेक्ट बताइए, ठीक है ना। मात्र 51 रुपये, ये गूगल पे फोन पे नंबर है हमारे, इस पर 51 रुपये पे करें और आपको सारे वीडियो की जितनी भी आपकी जो मॉडल पेपर है, सॉरी जो मॉडल पेपर है, ठीक है ना, मॉडल पेपर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? पीडीएफ वहाँ पर व्हाट्सएप पर मैं आपको सेंड कर दूंगा। याद रखें, बहुत ही शानदार तरीके से ये मॉडल पेपर बनाए गए हैं। पहली बार पूरे राजस्थान में, पहली बार, ठीक है ना, पहली बार कहीं भी मॉडल पेपर दिए जाए। वीएमओ के मॉडल पेपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, केवल हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगे। देखो सारे मॉडल पेपर हम नहीं कराए, आप 51 रुपये करने के बाद ही मॉडल पेपर मिलेंगे। ये मॉडल पेपर हमने यूट्यूब पर नहीं करवाए, ठीक है, यूट्यूब पर इसकी कोई भी क्लास नहीं है। तो उत्तर सहित है, याद रखिए उत्तर सहित है। आपको डेमो के लिए, यदि आपको डेमो चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और हमसे बोल सकते हैं सर आप डेमो के लिए एक पीडीएफ सेंड करें, मैं आपको किसी एक विषय की पीडीएफ आपको सेंड कर लूँगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप मात्र 51 रुपये में सारे विषयों की पीडीएफ आप खरीद सकते हैं। 51 रुपये ज़्यादा नहीं है। आप अपने दोस्तों यारों के ऐसे ही खर्च कर देते हो, तो खुद के लिए 51 रुपये खर्च करने का समय है, तो आप जरूर खरीदें, पक्का फ़ायदा आपको होगा। मैं लिख के देता हूँ 99% आपको फ़ायदा होने वाला है। एग्जाम में सवाल हमारे मॉडल पेपर जल्द जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्लास के बाद इस नंबर मैसेज करके आप डेमो क्लास ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप में मैसेज करना अनिवार्य है। आप व्हाट्सएप मैसेज करोगे तभी मैं आपको वहाँ पर पीडीएफ सेंड करूँगा डेमो के लिए, ओके। हाँ तो समझ गए होंगे। तो 11वां सवाल यहाँ था अपना, पाली जिले में उद्योग के कारण सर्वाधिक जल प्रदूषण किसके कारण होता है? तो ऑप्शन देखिए, चमड़ा, पेट्रोलियम, कपड़ा, रंगाई, सफाई, वस्त्र निर्माण। तो ऑप्शन स होगा कपड़ा रंगाई के कारण। 12वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो लोहा होगा धात्विक खनिज, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, प्रजातियों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है जंगल की आग, शिकार, आवास विनाश या भोजन के उनका उपयोग। तो सबसे ज़्यादा आवास विनाश। आवास विनाश का मतलब है लोगों के द्वारा पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। इस कारण जो प्रजातियां जंगलों में निवास करती थी उनके आवास नष्ट हो रहे हैं, उनके घर नष्ट हो रहे हैं, इस कारण वो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। 14वां सवाल है, ये डाटा पुस्तक प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये ऑप्शन ए राइट होगा, लुप्त प्राय पौधे और जानकारी, पौधे और जानवरों के लिए, ठीक है ना। एक ऐसी बुक है रेड डाटा बुक जहाँ पर विलुप्त हो रही प्रजातियाँ हो, चाहे वो पेड़ पौधों की हो चाहे जानवरों की हो, उसका डाटा रखा जाता है। आगे देखिए, बायोम एक प्राकृतिक समुदाय है, किसका है? ये एक भौतिक क्षेत्र में पौधे और जानवरों का, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार की डेली वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, सारी विषयों की क्लास हम हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हमने इतने शानदार उत्तर सहित मॉडल पेपर बनाए हैं, तो आप जरूर मॉडल पेपर खरीदें, आपको पक्का फायदा होगा। 16वां नंबर सवाल देखिए, 16वां,
16, एक खास श्रृंखला में समस्त ऊर्जा खाली जगह से उत्पन्न होती है, किससे होती है? पौधों से। ध्यान रखें, समस्त ऊर्जा किससे होती है? पौधों से। ये ऑप्शन राइट होगा। 17वां सवाल है, विभिन्न पोषक स्तरों पर दो या दो से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं आपस में जुड़ना खाली जगह कहलाता है। ये कहलाता है पारिस्थितिकी पैरामीन। अच्छा सवाल है, एग्जाम पूछा जा सकता है। 18वां सवाल देखिए, ठोस कचरे का जैविक पदार्थ विघटित हो जाएगा, कैसे होगा? तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं के द्वारा। आगे 19वां सवाल है, पानी का निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रदूषण ब्लैक फूड रोग का कारण होता है? ध्यान रखें, कौन सा रोग बताया है? ब्लैक फूड। तो ऑप्शन ब आर्सेनिक। अगला सवाल है, कर्नाटक के चिपको आंदोलन का नाम है, क्या नाम है? एपिलो आंदोलन। चिपको आंदोलन अपने यहाँ हुआ था, ठीक है, ये अपने राजस्थान का है, और चिपको आंदोलन ये एपिलो है, ये कर्नाटक का है। आगे 21वां, किस राज्य में खनिजों का अजाब घर कहा जाता है? तो राजस्थान को खनिजों का अजाब घर कहा जाता है। 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो शीत मरुस्थल है ये तकला माकन, या माँ है, ठीक है ना, तकला माकन। फिर विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विद IK पर मिल जाएगी, दिया हुआ नाम। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसका लिंक नीचे दिया गया है। अगला सवाल है 23वां, रामसन सम्मेलन संबंधित है, किससे संबंधित है? ये आंध्र भूमियों के से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर सारे विषयों की क्लास करवाई गई है। आप देख सकते हैं सारे जो इम्पोर्टेंट विषय हैं, जैसे कि BA फर्स्ट ईयर के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की प्रत्येक क्लास हमारी करा दी। आज 6 क्लास हो गई हैं पूरी। हिंदी साहित्य की उसकी भी इम्पोर्टेंट क्लास करवाई गई हैं। देखिए, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य और इतिहास की, ठीक है ना, इन सभी की इंपॉर्टेंट क्लास, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो कि आने वाला सवाल है, उन सभी की क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई गई है। यदि आप नहीं देखें तो याद रखिएगा, जरूर देखें, क्योंकि 9 फरवरी को आपके पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई गई इंपॉर्टेंट क्लास आप जरूर देखें। अगला सवाल देखें, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाए 22 अप्रैल को, ठीक है। कब? 22 अप्रैल को। ध्यान रखें, दिवस वाले आपके 2 सवाल पूछे जाएंगे। कितने सवाल? 2 सवाल, ठीक है। दिवस वाले कितने सवाल आएंगे आपके एग्जाम में? 2 सवाल पक्के आने वाले हैं, ठीक है। तो हमने एक पर्यावरण का जो महत्वपूर्ण दिवस है उनकी क्लास भी अलग से करवाई है, जिसके अंतर्गत 10-15 दिवस बताए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो वो जाकर जरूर देखिएगा। 25वां सवाल है, पर्यावरण के लिए कौन सा खतरा है? तो बढ़ती हुई आबादी पर्यावरण के लिए क्या है? खतरा, जनसंख्या वृद्धि। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है वो है सौममंडल। कौन सी है? सौममंडल। ऑप्शन ए राइट होगा। 27वां, मार्स और लाइकेन पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ऑप्शन ब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के अंतर्गत ये दोनों पाए जाते हैं। अगला सवाल है, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो ये गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में गर्म जो कटीली झाड़ियाँ पाई जाएगी, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, ठीक है ना, कहाँ पे? राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। आगे देखिए, स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मध्य एशिया में। ऑप्शन स यहाँ पे राइट होगा। 30 में, अनवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, तो वह कोयला और पेट्रोल। ये अनवीनीकरण है, बाकी पानी, फसलें, सौर ऊर्जा, ये कैसे है? नवीनीकरणीय। कैसे? नवीनीकरणीय। 31वां सवाल है, मादा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो वन रोपण द्वारा, यानी वनों को लगाकर जो मिट्टी होती है उसका अपरदन को रोका जा सकता है। साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रत्येक क्लास समय पर मिलती रहे। 32वां सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है पृथ्वी का गर्म होना। आगे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग निम्नलिखित समस्या का कारण बने, किसका बनेगी? तो ग्लेशियर को पिघलना, बिल्कुल पिघल जाएंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और द्वीपों का डूबना। उपयोग सभी यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी होती है गर्मी में बढ़ जाएगी। गर्मी तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है, जिसके कारण जो बड़े बड़े बर्फ के जो ग्लेशियर होंगे वो पिघल जाएंगे और पानी बनकर वो समुद्र में जाएंगे और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, इसके कारण जो द्वीप है वो डूब जाएंगे। आगे देखिए, 34वां, वर्षा जल संचय का मुख्य उद्देश्य
पूर्ण भरण है। किसमें? तो भूजल स्तर का। किसका? भूजल स्तर का। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक हमारे मॉडल पर नहीं खरीदे तो आप मॉडल पर जरूर खरीदिएगा, पक्का आपको फायदा होगा। अगला सवाल, बाढ़ का मुख्य कारण है। तो बाढ़ का मुख्य कारण वनों की कटाई और जानवरों द्वारा अत्यधिक चराई, ये भी है। खनन और तेजी से औद्योगिकरण, ये भी है। और ग्लोबल वार्मिंग, ये तीनों कारण बाढ़ आने के मुख्य कारण है। इसलिए 2 ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। ठीक है प्रिय विद्या, देखो वीएमओ कोटा के जनवरी एग्जाम 2024 के लिए हमने शानदार मॉडल पेपर बनाए हैं। ये मॉडल पेपर याद रखिएगा, 3 चीज़ें, वीएमओ पुस्तक, 1 वीक सीरीज और वीएम प्रश्न, इन तीनों को मिलाकर के इस प्रकार के शानदार मॉडल पेपर बनाए गए हैं। यदि आपने उत्तर सहित मॉडल पेपर नहीं खरीदे तो अभी खरीदे, मात्र 51 रुपये में आपको सारे विषयों के मॉडल पेपर दिए जाएंगे। मॉडल पेपर खरीदने के लिए आपको हमारे नंबर मैं बता देता हूँ, 9680036006 पर अभी व्हाट्सएप मैसेज करना होगा, तो अभी मैसेज कीजिए और अपनी तैयारी अच्छी करें। 9 फरवरी को एग्जाम होने वाला, इससे पहले 7 और 8 फरवरी को भी एग्जाम, उसके भी मॉडल पेपर बनाए गए हैं। तो सारे विषयों के मॉडल पेपर मात्र 51 रुपये में खरीदें और अपनी तैयारी अच्छी करें। ज़्यादा महंगे नहीं है, 51 रुपये नाम मात्र का शुल्क है। मेहनत के थोड़े बहुत पैसे लिए जा रहे हैं ताकि आपको भी ऐसा ना लगे और हमें भी ऐसा ना लगे। ठीक है, तो ये नंबर है, अभी मैसेज करें और मॉडल पेपर जरूर खरीदें। मिलेंगे कल हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।